हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। सातवाहनों के सातकर्णी प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रतिष्ठान। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों सातवाहन वंश का संस्थापक शीमुख था। दोस्तों शीमुख। आपका अगला प्रश्न, कौन सा देश फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का विजेता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। और दोस्तों उपविजेता देश कौन सा था? दोस्तों विजेता तो रहा था अर्जेंटीना, लेकिन दोस्तों उपविजेता कौन था? तो दोस्तों उपविजेता था फ्रांस। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर होगा, तो दोस्तों फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन दोस्तों यह होगा कनाडा, मैक्सिको, यूएसए। कनाडा, मैक्सिको, मैक्सिको, यूएसए। आपका अगला प्रश्न, भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संतूर से। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39 ए से। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 39 ए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो दोस्तों अनुच्छेद 39 ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों पूछा जाए कि आपको अनुच्छेद 39 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो दोस्तों यह जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों किस वर्ष जोड़ा गया था, तो दोस्तों 1976 में यह अनुच्छेद जोड़ा गया है। आपका अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। और दोस्तों यही अगर आपसे पूछा जाए कि यह मील में कितनी है, तो दोस्तों मील में है 910 मील। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में किलोमीटर ना पूछ के मील में भी पूछ लेता है, तो इसलिए दोनों को याद रखना। आपका अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी की। आपका अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूं, भारतीय संविधान में वर्णित
नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इन्हें लिया गया है आयरलैंड के संविधान से दोस्तों, आयरलैंड। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, कोंकण रेलवे लाइन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। और दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, कोंकण रेलवे तट की लंबाई कितनी है? दोस्तों कोंकण रेलवे तट की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यह लंबाई है 756.25, 756.25 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारत का नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2004 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों इसको शुरू किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी टीम ने 2023 तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर यह पूछा जाए कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अंतिम बार स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? दोस्तों यह एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखना। भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार स्वर्ण पदक कब जीता था ओलंपिक में? तो दोस्तों यह जीता था वर्ष 1980 में। तो दोस्तों यह याद रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 212। आपका अगला प्रश्न, 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों इसमें गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने, जनरल ओ डायर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों वह दिया था जनरल ओ डायर ने। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों इनको लिया गया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। आपका अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
नर्मदा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है दोस्तों गुजरात में। और दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और दोस्तों यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों। ठीक है, याद रखना विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 ए। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 ए में। मौलिक कर्तव्य। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिराव फूले ने। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873, इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873। और दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी पुणे में। आपका अगला प्रश्न, अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो दोस्तों इसको बुला सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है यहीं से कि संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुला सकता है, तो दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुला सकता है, तो दोस्तों यह बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में। और दोस्तों यहीं से क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन यह है कि समवर्ती सूची भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों समवर्ती सूची भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान। दोस्तों भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, दोस्तों सबसे बड़ा तो भारत का है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो दोस्तों वह है सबसे छोटा यूएसए का।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसको याद रखना, यूएसए का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है दोस्तों। इसमें कुल 7 अनुच्छेद दिए हुए हैं दोस्तों, कुल 7 अनुच्छेद हैं दोस्तों इसमें, और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है दोस्तों ये। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, किस समाज सुधारक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहां पर की गई थी, तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 1 मई 1897 और दोस्तों इसमें की गई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय यहाँ पर कहां पर की गई थी, तो दोस्तों यह की गई थी कोलकाता में, कोलकाता। ठीक है दोस्तों, थोड़ी दोस्तों राइटिंग मेरी अच्छी नहीं आती, इसमें लिखने में थोड़ा स्क्रीन पर पेन अच्छा नहीं चलता, उसकी तो राइटिंग थोड़ी सही नहीं लिखी जाती है, उसके लिए माफी चाहता हूं। आपका अगला प्रश्न, शरीर का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वसा को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो दोस्तों 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम 1 ग्राम वसा में दोस्तों 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है दोस्तों। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आया है, इसको भी आप याद रखना। आपका अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। और दोस्तों अनुच्छेद 17 में क्या है आपसे पूछा जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता। और दोस्तों अनुच्छेद 23 में है बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है, अनुच्छेद 21 में है दोस्तों जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 23 में है बंधुआ मजदूर। और दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। आपका अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद में राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है, और दोस्तों यह भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर यह लागू है। एक समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है, तो दोस्तों वह है गोवा। तो दोस्तों गोवा में यह लागू है, और दोस्तों यह भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर यह लागू है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहां मना किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैरकपुर। आपका अगला प्रश्न, बारदोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बारदोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह कब हुआ था, दोस्तों बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह कब हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था 12 जून 1928 को शुरू हुआ दोस्तों, 12 जून
1928 को दोस्तों यह शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न, स्तूप वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रवेश द्वार। आपका अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों इसकी पूरी डेट लिखना 1 जनवरी 2015। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग। और दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साल्ट लेक सिटी स्टेडियम। आपका अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उदय शंकर को। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।